हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माय एजुकेशन चैनल में। आपके समक्ष मैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब जो कि घटना चक्र का मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है, तो मैं उसका आज पार्ट 1 करने जा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? मुर्शीद कुली खान। आप सिर्फ सुनिए और फिर से रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों का भी बूस्टअप हो जाए। मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजा-उद-दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान था। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खान। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध, जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ के सेना नायकत्व में थी। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन तथा मोहनलाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा तथा यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथों में छोड़ युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया। यहीं उसकी हार का कारण बना। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तात्कालिक सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए। इसने कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्यों बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो प्लासी का युद्ध। आगे बढ़ते हैं। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। किसके युद्ध में? आपको पता हो तो आप भी कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं इसलिए ही रखा था, इसमें आंसर मैं नहीं दिया था ताकि आप लोग दे सकें। इसका आंसर होगा प्लासी के युद्ध में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी।
भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले, लॉर्ड कॉर्नवालिस। रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पीट का यह कथन था कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, अ हेवन बॉर्न जनरल था। रॉबर्ट क्लाइव, नाम याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। प्लासी वर्तमान नाम प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथ नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्लासी का मैदान किस नदी के किनारे स्थित है। जिला से ज्यादा नदी पूछा जाता है। क्वेश्चन को जब घुमाया जाता है ना तो पूछ लेता है। तो ये भागीरथी नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। तो इसका आंसर होगा डी, मीर कासिम। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक ना हो। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो इसका आंसर होगा बक्सर का युद्ध। देख लीजिए, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। पी रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट 1 है, इसके बाद भी मैं लाऊंगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा
लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए, अभी बताया था, इसका आंसर आप दे सकते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो इसका आंसर होगा बक्सर की लड़ाई, जिसके बारे में मैं पीछे चर्चा कर चुका हूँ। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर का युद्ध। तो आज यहीं तक था। तो आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे या बुरा भी लगे तो आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा। इनको पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।